बबलू अपने रोशनीपुर के कुछ घरों को रोशन कर खुद बुझ चुका था। जब कुछ दिन बाद बबलू के मकान मालिक ने एक शाम जब बबलू का कमरा खोला तो अचानक से वहां पर अपने आप वो बल्ब ज्वलित हो गया जो बबलू ने लगवाया था। फिर जैसे मकान मालिक दरवाजा बंद कर बाहर आया वो बल्ब अपने आप ही बुझ गया। ये देख मकान मालिक काफी डर गया और सारे गांव में ये चर्चा होने लगी कि बबलू की आत्मा अभी भी उस कमरे में ही है। ये चर्चा इसलिए भी होने लगी क्योंकि बाकी पड़ोसियों के घर जो बल्ब लगे थे वो तो स्विच से ही ऑन और ऑफ करने से जलते और बुझते थे, पर बबलू के रूम का बल्ब अपने आप ही किसी के जाने से ऑन होता था और वहां से निकलने ने ऑफ हो जाता था। बबलू की आत्मा वाली बात फैलते फैलते पास वाली गांव तक पहुंची। वहां के पुजारी जी ने हवन करने का सुझाव दिया। हवन भी हो गया, पर बल्ब वैसे ही खुद ब खुद जल रही थी, बुझ रही थी। जब हवन करने पर भी बबलू की आत्मा उस कमरे में थी तो लोग ये मानने लगे कि बबलू का रोशनीपुर को रोशन करने का सपना अधूरा रह गया है। इसलिए बबलू की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सारे रोशनीपुर में बिजली नहीं आ जाती। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम सब अपने खर्चे पर मिलकर सारे घरों में सोलर पैनल लगवा देंगे और सारे घरों के बाहर एक एक स्ट्रीट लाइट भी होगी जिससे रात के समय लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इस कार्य हेतु गांव वालों ने एक निजी कंपनी का चयन किया। जब निजी कंपनी वाले ने सारे घरों के कमरों में बिजली बचाने के लिए सेंसर वाले बल्ब लगा दिए तो लोगों को समझ आया कि ये बबलू की आत्मा नहीं बल्कि उसकी समझदारी थी। बबलू ने थोड़े पैसे और लगाकर अपने कमरे में सेंसर वाला बल्ब लगाया था जो कि कमरे में अगर कोई नहीं हो तो खुद ब खुद बुझ जाया करता था और जैसे कोई आता तो खुद ब खुद जल जाया करता था। चलिए, कारण कुछ भी हो, पर बबलू जाते जाते अपने रोशनीपुर को रोशन करने का सपना पूरा करते हुए गया।